हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 25 तारीख है, 8वां महीना है और 2022 है। तो आज हमारा डेली एनालिसिस होगा। 2 दिन में ज़रा बीमार था, इस वजह से एनालिसिस नहीं कर पाया और ना ही अपडेट दे पाया कोई। तो आज स्टार्ट करते हैं। यूरो यूएसडी में कोई ख़ास डेवलपमेंट नहीं हुई है। अदरवाइज़ हमारे पास लिक्विडिटी जो है वो जनरेट हो चुकी है। ये एरिया हमने मार्क किया था एज अ शॉर्ट टर्म ट्रेड, हमने इसको मार्क किया था। ठीक है, और अब सिचुएशन लग रही है एक और दूसरी हमारी ये एरिया हमने मार्क किया था दूसरा। सिचुएशन लग रही है कि मार्केट इस तरीके से उठ रही है, वो फेक आउट दे सकती है। तो हम ऐसा क्या कहते हैं, सिक्योरिटी पर्पज, तो हम ये एरिया अभी मार्क कर रहे हैं कि अगर मार्केट यहाँ स्टॉप हंटिंग करती है तो ये एरिया कवरिंग के तौर पर रहेगा, ताकि हम यहाँ से एंट्री ले सकें। अगर यहाँ पे स्टॉप हंटिंग, इस एरिया में स्टॉप हंटिंग होती है, वैसे चांसेस कम है, लेकिन यहाँ पे स्टॉप हंटिंग हो सकती है। और हमारे जो मेन एरिया है वो ये वाला है डेली का, और ये वाला डेली का। ठीक है, ये हमने H4 का एरिया है, ये बिल्कुल H4 का एरिया है, इसलिए हमने ये मार्क किया हुआ। तो हम इसको सिर्फ यही इजाफा कर रहे हैं और बिल्कुल एज इट इज़ रहने देंगे। डिमांड में कोई ख़ास एरिया ऐसा डेवलप हुआ नहीं है इसको छोड़ के, लेकिन ये एक फंडामेंटल मूव था, इसलिए हम इसको मार्क नहीं कर रहे, क्योंकि ये एक फंडामेंटल मूव था बिल्कुल ये। ठीक है, और ये तकरीबन जो है वो क्या कहते हैं, इक्वल लोज हैं। तो इसको, बल्कि मैं इसको मार्क कर ही देता हूँ। ठीक है, एंट्री यहाँ नहीं लेनी, सिर्फ एक डिमांड है इसलिए मैं मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, ये इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये इसका FTR हो जाएगा। बहरहाल मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ इस एरिया में। अच्छा जी, यूरो आउट का मैंने आपको ये बताया था, स्टोरी में शेयर किया था, और मार्केट ने बिल्कुल एज इट इज़ वही किया है। ये M13 का एरिया, हाँ M13 का एरिया है ये, मार्केट ने एग्जैक्टली वही किया है, टच किया देन नीचे। मैंने आपको कहा था कि इसमें आपने सिर्फ जो है वो क्या कहते हैं, यूरो के जितने भी हैं उसमें सप्लाई देखनी है। हमने जब एनालाइज किया था इसमें हमने सिर्फ सप्लाई पिक की थी, एक ये पिक की थी, एक ये पिक की थी, एक ये पिक की थी। ये मैंने मिड में आपको दी थी। मार्केट चूँकि इतनी ज़्यादा गिर रही है कि मार्केट ऊपर दोबारा आई नहीं है, तो ये एक सबसे करीबी सप्लाई ये थी, और मार्केट ने इसको अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रिस्पेक्ट दी है। अच्छा, मैं ये तो मैं बताना भूल गया, अभी न्यू क्या बन रहा है यहाँ पर। पहले ज़रा हम वीकली देख लूँ, कोई मेन एरिया तो नहीं है वीक का। हमारे पास यही एरिया है यहाँ पे भी, जो हमारे पास यूरो USD में था। 1.4152, इससे पहले आप बाय का सोचना भी नहीं है। ठीक है, अब हम H1 में जाते हैं, इसको मैं रिमूव करता हूँ। अब हमारे पास जो एरिया है, मैं ज़रा M13 को देख लूँ। ये एरिया ज़रूर है M13 का, लेकिन मैं इतना ज़्यादा यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं हूँ, अगेन आपको बता रहा हूँ। ये जो ड्रॉप बेस ड्रॉप है, ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, यहाँ से मार्केट मूव कर सकती है। ठीक है, ये दो एरियाज हैं M13 का, ये मुझे इतना ज़्यादा खास नहीं लग रहा है, ये मुझे लग रहा है मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट यहाँ कर सकती है। अच्छा जी, गोल्ड में हमने ये एरिया मार्क किया था, मार्केट ने यहाँ पे अच्छा थोड़ा सा मूव दिया। मैंने कहा था आपको यहाँ पे ये जो विक है इसके ऊपर आपने क्लोज कर देना है, ये अपडेट दी मैंने आपको। मार्केट यहाँ विक पे नहीं है, थोड़ी सी नहीं जो है वो
बस रह गई थी मेरे ख्याल कुछ पिप्स है, लेकिन उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने क्लोज कर दिया होगा। मैंने तो खैर एंट्री नहीं ली थी इसके अंदर, लेकिन बिल्कुल वैसा ही हुआ। और मैंने आपको कहा था कि ये हमारा मेन एरिया नहीं है, सिर्फ हम एज अ रिट्रेसमेंट के तौर पे इसको लेंगे। और मार्केट ने एग्जैक्टली वही किया, रिट्रेस किया और फिर ब्रेक हो गया, क्योंकि यहाँ पे कोई इम्बेलेंस वगैरह था नहीं। मैंने आपको डिटेल के साथ डिस्कस किया था इसके अंदर, ठीक है। तो हमारा एरिया यही वाला है, 1778.73 ये एरिया है। और ये वाला एरिया डिमांड में कोई खास एरिया नहीं है, इसलिए मैं मार्क नहीं कर रहा। अच्छा जी, ऑजी यूएसडी हमने ये मार्क किया था, ये था M13 का एरिया था, ठीक है। मार्केट ने एग्जैक्टली वही किया जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ स्टॉप हंटिंग हो सकती है ओरिजिन तक, ठीक है। यहाँ स्टॉप हंटिंग हुई, मैंने आपको बताया कि मार्केट जब भी एरिया के अंदर क्लोज करे, स्टॉप हंट करने के बाद या फिर नीचे क्लोज करे, तो आपने ऊपर रख के एंट्री ले लेनी है। ये मैंने आपको अपने कोर्स के अंदर समझाए थे कि कभी भी स्टॉप हंटिंग का और आपने हमेशा वेट करना है एरिया का, जो डाउटफुल एरिया है वहाँ पे स्टॉप हंटिंग का वेट करना है, ठीक है। और आपने अगर वो अंदर क्लोज होती है या फिर नीचे क्लोज होती है, तो आपने उसके विक के ऊपर SL रख के एंट्री ले लेनी है। और यहाँ मार्केट ने एग्जैक्टली वैसा ही किया जो मैंने आपको बताया था। मार्केट ने जो है वो स्टॉप हंटिंग की और इसके अंदर जो है वो क्लोजिंग दी। ये एरिया हमने मार्क किया था डिमांड का, और मार्केट ने एग्जैक्टली यहाँ से यहाँ तक का मूव किया और यहाँ मूव, क्योंकि मैंने 2 दिन जो है वो अपडेट दी नहीं आपको, मैं वीडियो नहीं बनाई, बीमार था, इस वजह से ये वीडियो नहीं बना सका इस हवाले से, ठीक है। तो बिल्कुल एग्जैक्टली जैसा हमने प्लान की थी ट्रेड, ये वैसे ही चली है। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। मेन एरिया हमारा ये है, ठीक है। मार्केट यहाँ तक नहीं आई है, एक एरिया हमने ये मार्क किया हुआ, इसके मैंने आपको कहा है कि स्टॉप हंटिंग के चांसेस हैं, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर लिक्विडिटी मौजूद है, ठीक है। अदरवाइज एक एरिया और है, मैं इसको मार्क करना लास्ट टाइम भूल गया था, ये एरिया, ठीक है। और यही एरिया की जो लिक्विडिटी है, मैं समझता हूँ कि ये इसको फ्यूल करेगी ऊपर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे आपने मोहतात रहना है। अच्छा, और JPY का हमने ये एरिया आउट ऑफ ब्लॉक मार्क किया था, मार्केट ने एग्जैक्टली वही किया। यहाँ जो है हमें सप्लाई सेल दी, और यहाँ पे मैंने डिमांड मार्क की थी, मार्केट ने इसको बिल्कुल टच किया और ऊपर चली गई। ये हमारा टेक प्रॉफिट एरिया था। यहाँ पे कुछ लोगों ने, काफ़ी लोगों ने एंट्री ली, मुझे भेजी भी थी, ठीक है। मैं चूंकि हालत ऐसी नहीं थी कि मैं आपको अपडेट दे सकता, 2 दिनों में ये सब हुआ। मार्केट ने अगेन 3-4 बार टच किया, इसको भी टच किया दूसरी दफ़ा, और मार्केट हमारे अब जो मेन एरिया है मार्केट वहाँ पर मौजूद है। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, वो भी रिमूव। अच्छा, मेन एरिया की तरफ मार्केट बढ़ रही है, यहाँ क्या रिएक्शन होता है ये हम अभी वेट करेंगे। अभी मार्केट सप्लाई के अंदर मौजूद है। GBP USD कोई ज़्यादा खास इसमें मूवमेंट आई नहीं है, ना हमारे डेली का जो एरिया है वो हिट हुआ है, ना हमारे इंट्राडे जो एरियाज हैं वो हिट हुए हैं। तो इसको एज इट इज रहने देते हैं, जैसा चल रहा है वैसे ही इसको रहने देंगे। GBP JPY ये भी बिल्कुल वैसा ही चल रहा है, मार्केट ने कोई ख़ास मूवमेंट नहीं दी है। अदरवाइज मैंने आपको ये बताया था, ये हमने मार्क नहीं किया था एंट्री के लिए, लेकिन मैंने ये आपको ये बताया था कि मार्केट यहाँ से हमें एक अच्छी एंट्री दे सकती है, लेकिन चूंकि रिस्की था इसलिए हमने ये एरिया मार्क नहीं किया था। लेकिन मार्केट ने एग्जैक्टली उसी तरह की, ये हमारा मेन एरिया, मार्केट यहाँ तक अभी नहीं आई है, तो हम वेट करेंगे इन दोनों एरियाज का। अच्छा, हमारी एक एंट्री हिट हुई थी USD JPY की, ये हमारी चल रही है, मैंने आपके साथ शेयर भी की थी एंट्री, ठीक है।
ये हमारी इस वक्त एंट्री चल रही है। अब क्योंकि यूएसडी से CHF तो हम ट्रेड करते नहीं है, बहरहाल मैंने एनालिसिस किया था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैं तो खैर एंट्री ले ही नहीं सका था, काफ़ी सारे मुझे इन 2 दिनों के अंदर एंट्री मिली थी, लेकिन हालत इतनी गैर थी कि एंट्री देखा ही नहीं जा रहा था स्क्रीन को ना। तो इसमें एक एरिया ये मैं मार्क कर रहा हूँ, तो इसको ज़रा आप लोग कंसीडर कीजिएगा। ठीक है, आज का डेली एनालिसिस सेशन ख़त्म करते हैं, तो इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।